अब 1 साल तक की छुट्टी है, अगले साल फिर डेंगू के नाम पे, चिकनगुनिया के नाम पे, या नीपा, या फिर वो H1N1 स्वाइन फ्लू। गब्बर तो हर हफ्ते आता था रामगढ़ में, ये तो फिर साल में एक बार ही आएगा ना। आप बोले कैसी बातें कर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग पीड़ित हैं। आपको कैसे पता लाखों लोग पीड़ित हैं? सिर्फ एक ही तरीका है, पीसीआर टेस्ट। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पीसीआर टेस्ट की जो स्पेसिफिसिटी है वो एट द मोस्ट 99% है, ऑन एवरेज 97% to 99%। बोलने का मतलब ये कि 100 लोगों पे टेस्ट कराइए, 100 हेल्दी लोगों पे, तब भी पीसीआर टेस्ट बोलेगा 1 या 2 या 3 लोगों को कोरोना वायरस है। 12 मार्च तक भारत में 4000 लोगों पे टेस्ट हुआ और 12 मार्च तक भारत का स्कोर था 73 कोरोना वायरस पेशेंट। 12 मार्च तक थाईलैंड में भी 4000 लोगों पे टेस्ट हुआ, 12 मार्च तक वहां का स्कोर था 70। साउथ कोरिया में 12 मार्च तक करीब 3.5 लाख लोगों पे टेस्ट हुआ, वहां का स्कोर था करीब 7,500। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोरोना वायरस का इतना हाहाकार मचा हुआ पूरा दुनिया में, अफ्रीका में क्यों नहीं गया? ज़ैम्बिया में, मोज़म्बिक में, युगांडा में, अंगोला में, बोत्सवाना में, तंजानिया में, यहां पे क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ये देश गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं है टेस्ट किट खरीदने का, चाइना और यूएस से खरीदने का। कुछ समय पहले ही डब्ल्यूएचओ ने फ्री में बांटना शुरू किया अफ्रीका में, तो सूडान में, रवांडा में, कीनिया में, मंगोलिया में, नमीबिया में एकाध केस दिखने लगे। ये टेस्ट अपने आप में फ्रॉड है। आप बोलेंगे वो जो हजारों लोग मर रहे हैं, क्या वो भी फ्रॉड है? देखिए, हजारों लोग जो मर रहे हैं वो कोरोना वायरस इटसेल्फ से मर रहे हैं या कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट से मर रहे हैं। जैसे ही किसी फ्लू पेशेंट को बताते हैं कि भाई ये तो कोरोना वायरस का पेशेंट है, इमीडिएटली उसको अलग थलग कर देते हैं, क्वारंटाइन में रख देते हैं मानो कोई कंसंट्रेशन कैंप, और उन पे ट्रीटमेंट के नाम पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। आज का अखबार पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस का, HIV की दवाइयां दी जा रही। HIV की दवाइयां जानते हैं आप, एकदम से इम्यूनिटी को वो ड्रॉप करा देता है। अगर किसी फ्लू पेशेंट को दिया जाए जो ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लड़ रही है, उसको अगर ART थेरेपी दिया जाए तो क्या होगा? ऐसे में अगर पेशेंट की जान जाती है तो बोलते हैं कि भाई कोरोना वायरस से मर गया वो, और अगर पेशेंट बच जाता है किसी तरह से तो बोलते हैं देखो हमने बचा लिया। सो ये एक डाउट है कि द डेथ इज बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस इटसेल्फ और द ट्रीटमेंट। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि WHO का प्रेजेंट प्रोटोकॉल क्या है और किस तरह से प्रोटोकॉल किसी इंसान की जान ले सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, वो जो 70 करोड़ रुपए है, वो 70 करोड़ रुपए मोदी जी कहां देने जा रहे हैं, किस चीज के लिए देने जा रहे हैं? वो जो 70 करोड़ रुपीज है, शायद उससे वैक्सीन आने वाला है। वैक्सीन तो बना नहीं, शायद उसका एडवांस जा रहा है। अब ये वैक्सीन क्या है समझते हैं। मान लीजिए ये कोरोना वायरस है और इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके इस बोतल में डाल दूं, ये बोतल से इंजेक्शन के माध्यम से आपकी बॉडी में सारा कुछ ठूस दूं, तो वो है वैक्सीन। जिस चीज से आप बचना चाहते हैं वही चीज बॉडी में ठूसना, इसे बोलते हैं वैक्सीन। 16 साल की उम्र तक भारत में करीब 30 तरह के वैक्सीन बच्चों को लगाए जाते हैं। याद रखिए, वैक्सीन आर द नंबर 1 कॉज ऑफ डायबिटीज टाइप 1 अमंग चिल्ड्रन, नंबर 1 कॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, नंबर 1 कॉज ऑफ ऑटिज्म एंड ADHD। शायद मोदी जी वैक्सीन तो नहीं खरीदेंगे, शायद सैनिटाइजर खरीदने चाहते हैं, जा रहे होंगे कि सैनिटाइजर पूरे भारतवासियों को फ्री में बांटेंगे। अब ये सैनिटाइजर क्या है? देखिए, सैनिटाइजर जब आप हाथ में लगाते हैं इस उम्मीद से कि वायरस मर जाएगा, वायरस पहले से ही मरा हुआ है। वायरस आर नॉन लिविंग, वो दोबारा नहीं मर सकती। बॉडी में, हमारे हाथ में, पूरे बॉडी में माइक्रोब्स हैं। 90% हमारे बॉडी के सेल्स नहीं, दे आर माइक्रोब्स, दे आर कॉल्ड म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया, फ्रेंडली बैक्टीरियाज। और उनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे स्किन में, हमारे हाथ में भी हैं। साबुन के धोने से नहीं जाते, वो हमारे साथ डटे रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जब सैनिटाइजर लगाते हैं तो वो जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के पिलर्स हैं, उनको आप हटा रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं, और वायरस अपनी जगह पे है। अब ऐसा वायरस जब बॉडी में जाएगा तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो शॉक में चली जाती है, एंड दैट मे कॉज इलनेस एंड दैट मे कॉज डेथ। सो उठिए, सवाल पूछिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो बताइए कि ये जो सैनिटाइजर है ये आपको सेव करता है या ये आपको मारता है। और अगर आप डॉक्टर नहीं है तो किसी डॉक्टर से पूछिए एविडेंस क्या है। मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू।